नमस्कार दोस्तों, हम लोग टाटा ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे। हम इसका एक सीरीज बना रहे हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो है जो कि हम टाइटन कंपनी के ऊपर बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, टाइटन कंपनी लिमिटेड एक इंडियन कॉर्पोरेशन है जो फैशन एक्सेसरीज जैसे कि ज्वेलरी, वॉचेस और आईवेयर का प्रोडक्शन करता है। ये टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है और शुरुआत में टिडको के साथ एक जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू हुआ था। कंपनी का कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर में स्थित है, जबकि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होजूर तमिलनाडु में स्थित है। तो टाइटन कंपनी लिमिटेड का सफर 1984 में शुरू हुआ, जब यह टाइटन वॉचेस लिमिटेड के नाम से कार्य शुरू किया। इसके बाद 1994 में टाइटन ने तनिष्क के साथ ज्वेलरी सेगमेंट में कदम रखा। बाद में कंपनी ने टाइटन आई प्लस के साथ आईवेयर को शामिल करके अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाया। तो दोस्तों, 2005 में टाइटन ने फास्ट ट्रैक नामक यूथ फैशन एक्सेसरीज ब्रांड को लॉन्च करके अपने ऑफरिंग्स को और भी वाइडन किया। महत्वपूर्ण बात है कि टाइटन ने अपने आप को भारत के सबसे बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी मेकर के रूप में स्थापित किया है, जहां से उसका कुल आय के अधिकांश भाग आता है। 2022 के रूप में टाइटन को भारत के ज्वेलरी बाजार में 6% की बड़ी मार्केट शेयर है। इसके अलावा ये 2019 के रूप में दुनिया के 5th सबसे बड़े वॉच निर्माता है। टाइटन कंपनी लिमिटेड फैशन एक्सेसरीज की दुनिया में महत्वपूर्ण कदम उठाता जा रहा है, जिसमें क्वालिटी, स्टाइल और इनोवेशन को जोड़ता है। तो दोस्तों, चलिए हम इस कंपनी के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसके पेरेंट्स कंपनी कब है, ये पर्टिकुलर कब एस्टैब्लिश हुआ था, इसके चेयरमैन कौन है, ये कौन से मतलब दोनों बीएससी एनएससी या सिर्फ बीएससी में या फिर सिर्फ एनएससी में लिस्टेड है। चलिए डिटेल हम इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये आपका दोनों बीएससी एनएससी में ट्रेड हो रहा है। इसके साथ साथ बीएससी सेंसेक्स एंड बीएससी निफ्टी 50 का भी ये कंस्टिट्यूएंट है। तो दोस्तों, ये मोस्टली इंडस्ट्री आप लाइफस्टाइल रिलेटेड इंडस्ट्री है और ये 1984 38 ईयर्स एगो इसका एस्टैब्लिश किया गया था। इसके जो फाउंडर वो जरसेक्स देसाई जी हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है और ये पूरा दुनिया में अपने सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसके की पीपल की बात किया जाए तो इसका एन मुरुगनंदनम इसके चेयरमैन हैं और सीके वेंकटरामन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और इसका जो प्रोडक्ट्स के अंडर हम लोग देख चुके हैं, वॉचेस, ज्वेलरी, बैग्स, परफ्यूम्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स एंड आईवेयर शामिल है। तो इसका जो फेमस ब्रांड जिसके बारे में आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी डेफिनेटली सुने होंगे, जिसके अंडर आता है आपका फास्ट ट्रैक, आपका तनिष्क, स्किन बाय टाइटन, टाइटन आई प्लस, सोनाटा, फेवरे लेवा एंड टेनेरा। तो दोस्तों, ये सब ब्रांडेड बहुत ही मार्केट में फेमस है और बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रही है। फंडामेंटली अगर हम देखा जाए तो इतना बढ़िया प्रेजेंस है, कहीं ना कहीं आप इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, रेवेन्यू की बात किया जाए, आज पर 2023 इसका जो रेवेन्यू 40,883 करोड़ का है। ऑपरेटिंग इनकम इसका 4,447 करोड़ का है और नेट इनकम इसका 3,274 करोड़ का है। इसका टोटल एसेट की बात किया जाए, टोटल एसेट 27,023 करोड़ का है। टोटल इक्विटी इसका 11,904 करोड़ का है। और इसके जो ओनर की बात किया जाए तो टिडको, जो कि 27.88% का हिस्सेदारी टिडको का है और टाटा सन्स का इसमें 25.02% का हिस्सेदारी है। तो आज पर 2022 के रिकॉर्ड के हिसाब से इस कंपनी में 7,500 एम्प्लॉइज काम करते थे। तो आज के डेट में डेफिनेटली ये नंबर बढ़ गया होगा। और इसका जो पेरेंट कंपनी वो आप देख सकते हैं, ये टाटा ग्रुप ही है। और इसके सब्सिडरीज की बात किया जाए तो इस कंपनी के सब्सिडरीज आपके तनिष्क, फास्ट ट्रैक, टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, कैरेटलैंड एंड फेवरे लेवा इसके आपके सब्सिडरीज हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इस कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर और अच्छी तरह से एक नज़र डालते हैं, इसके फाइनेंशियल को और डीपली जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैपिटल वो 2,89,063 करोड़ का है। आप इसका स्टॉक पीई 89.8 है। आरओसी इसका 25% 1% है, जो कि एकदम से बहुत ही बढ़िया आरओसी ये दे रहा है। मतलब एक इंडिकेशन देता है कि आपको इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टॉक इस कंपनी का खरीद लेना चाहिए। लेकिन हाँ,
हाँ, ये कोई टिप्स रिलेटेड वीडियो नहीं है। आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिसाइड करता है। आप खरीदने से पहले मार्केट को अच्छे से जानिए, इसके बिजनेस को अच्छे से समझिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका मैं जिस वक्त ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त इसका करंट प्राइस 3256 रुपीज़ का है। इसका बुक वैल्यू 133 रुपीज़ का है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 30.8% है और डिविडेंड ये 0.31% का डिविडेंड है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। प्रोज की बात पहले किया जाए तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट दिया है ऑफ 23.9% CAGR लास्ट 5 ईयर में, बहुत ही बढ़िया रिटर्न होता है ये। एंड कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31.6%, बहुत ही अच्छा डिविडेंड ये मेंटेन कर रहा है। एंड कॉन्स की बात किया जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 24.4 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो देखिए इतना ये बहुत ही बड़ा कॉन्स है कि जितना बुक वैल्यू है उसके 24 टाइम्स ऊपर ये ट्रेड कर रही है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो दोस्तों इसके पेयर कंपैरिजन में कौन कौन आते हैं चलिए हम देख लेते हैं। इसके जो पेयर कंपैरिजन में आप यहां देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स, राजेश एक्सपर्ट, आपका वैभव ग्लोबल, सेनको गोल्ड, ये सारे कंपनी और तंगामाइल ज्वेलरी, गोल्डियम इंटेल, ये सब कंपनीज इसके पेयर कंपैरिजन के अंडर में आते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। आप यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव चीज मार्क करने वाले चीज आप यहां देख सकते हैं कि इसके जो नेट प्रॉफिट है सालों साल इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए आप ये 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट 3274 करोड़ था और 2022 में आपका 2198 करोड़ का था। 2020 में आप देख सकते हैं 974 करोड़ का था। मतलब आप यहां देख सकते हैं हाँ कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो हर साल इंक्रीज करता आ रहा है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अर्निंग पर शेयर भी उसी हिसाब से 10.96, 24.48, 36.61, मतलब अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीमेंट हो रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसका जो CAGR उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। जो इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5 साल का देखा जाए तो 31% और 10 ईयर का देखा जाए तो 31%, ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न होता है। ये तो हम लोग जब चार्ट देखेंगे इसका तब पता चलेगा कि इतना बढ़िया रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो दोस्तों एक नजर चलिए इसके एसेट के ऊपर भी डाल देते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि यहां जो ये 2021 में एसेट 16,444 करोड़ का था। 2022 में इसका जो एसेट 21 करोड़ 188 करोड़ का हुआ, मतलब एसेट में इंक्रीमेंट हुआ। और 2023 में एसेट 27,020 करोड़ का हुआ। मतलब आप देख सकते हैं एसेट भी इसका इंक्रीज कर रहा है। एक साइड में हम लोग देखें कि प्रॉफिट भी इसका ग्रो कर रहा है, दूसरे में देखें कि आपका अर्निंग पर शेयर, और तीसरे में हम लोग देखें कि एसेट भी ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि इससे पता चलता है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही है। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक बार इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न उसके ऊपर एक नजर डालते हैं, क्योंकि शेयर होल्डिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आप किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि प्रोमोटर का होल्डिंग आज पर 2023 प्रोमोटर का होल्डिंग 52.90%, लगभग आधा शेयर तो प्रोमोटर के पास है। एंड FIS-DS का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसमें है, लगभग 30% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें अपने पैसा डाल के बैठे हैं। गवर्नमेंट के पास इसका 0.17% एंड पब्लिक के पास इसका लगभग 18% का शेयर है। तो दोस्तों एक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो दोस्तों चलिए हम इसके चार्ट के ऊपर एक नजर डालते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइटन कंपनी लिमिटेड का चार्ट ओपन करके बैठा हूँ। चलिए हम लोग इसका 6 मंथ का रिटर्न पहले देख लेते हैं, किस तरह से 6 महीने में परफॉर्म किया है। देखिए कितना अच्छा, मतलब एक शार्प इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन होने के बाद फिर से ये अपना जो इंक्रीमेंट पकड़ लिया है। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं 6 महीने पहले इसका जो शेयर प्राइस 2450 रुपीज में था और आज के डेट में ये अपने इन्वेस्टर को लगभग 32% का रिटर्न 6 मंथ में दिया है। कितना बढ़िया रिटर्न बना के ये अपने इन्वेस्टर को दिया है। चलिए हम लोग एक साल का डाटा देख लेते हैं। एक साल में 24%, आप यहां देख सकते हैं एक साल पहले इसका प्राइस 2611 रुपीज था और आज के डेट में ये इंक्रीमेंट होकर 3245 में चल रहा है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक साल में देखा जाए भी तो बहुत ही बढ़िया और सारे 633 रुपीज का इंक्रीमेंट देखने को मिला। अगर हम इसको 5 साल कर दे तो आप देखिए 5 साल का आप देखिए 305.32%, कितना बढ़िया और बेहतरीन रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। देखिए 5 साल पहले 2018 में जो जिस स्टॉक का वैल्यू 800 रुपीज था, आज
स्टॉक प्राइस 2440 रुपीज़ इंक्रीमेंट हो गया। इसीलिए तो आपके राकेश झुंझुनवाला जी इस स्टॉक से बहुत फायदा उठा लिए। देखिए अगर मैं यहाँ इस चार्ट को मैक्सिमम कर लूँ, अगर इसको मैक्सिमम कर लूँ, देखिए जब ये लिस्टेड हुआ था ओनली 4 रुपीज़ 27 पैसा में 1999 में लिस्टेड हुआ था, और आज के डेट में ये अपने इन्वेस्टर को 75,895% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया। कितना बढ़िया स्टॉक है। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक के बारे में और अच्छे से रिसर्च कीजिए, कंपनी के बिजनेस को और अच्छे से समझिए, कौन से कंट्रीज में ये अपना बिजनेस कर रहा है वो भी देखिए, ऑनलाइन सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑनलाइन में इसका डिमांड है कि नहीं है, आपकी चारों तरफ जो मार्केट है उस मार्केट में इसका ब्रांड अवेलेबल है कि नहीं, पूरा रिसर्च करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, अपने सूझबूझ से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये जो टाटा ग्रुप के स्टॉक एनालिसिस का सीरीज चल रहा है, आपको ये तो हम लोग रोजाना इसके ऊपर वीडियो लाएंगे। टाटा ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं हम उसको सारा 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके अलावा आपको कौन से दूसरे कंपनी का स्टॉक का केस स्टडी चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए वो स्टॉक का एनालिसिस भी बना देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।